हेलो एवरीवन। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि राजा ने कोक्योन से अपने प्यार का इजहार कर दिया था, पर कोक्योन बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक ना एक दिन मुझे अपने युग में वापस जाना है, अपने पापा के पास, और फिर मेरा काम भी तो है जिसके लिए मैंने सालों तक इतनी मेहनत की है, तो इस युग में रह पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जिस पर राजा बोलता है, ठीक है, मैं समझता हूँ, अगर तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है तो मुझे एक वचन दो कि जैसे तुम आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पे आ गई थी, वैसे ही एक दिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम मुझसे मिलने वापस आओगी। तो कोक्योन बोलती है, और मैं नहीं आ पाई तो राजा बोलता है, ठीक है, तो मैं खुद वहाँ तुमसे मिलने आ जाऊँगा। कोक्योन बोलती है, ठीक है महाराज, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी, लेकिन मुझे भी आपसे एक वादा चाहिए कि आप कभी भी तानाशाह नहीं बनेंगे। और राजा बोलता है, क्या तुम्हें अब भी मैं तानाशाह जैसा लगता हूँ? और उसकी तरफ स्माइल करता है, और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे स्माइल मत कीजिए, क्योंकि आपको भुला के मुझे भविष्य में वापस भी तो जाना होगा। मुझे अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और राजा ये कह के कोक्योन को गले लगा लेता है कि मैं इंतज़ार करूँगा, तुम वापस लौट के ज़रूर आओगे। इसके बाद में राजा मांगरुक बुक को अपडेट करता है, उसमें वो उन सारी डिशेज की लिस्ट रखता है जो कोक्योन ने उसके लिए बनाई थी। उसी में वो सोचता है कि एक दिन ये बिबिम्बाप मैं कोक्योन को बना के भी ज़रूर खिलाऊंगा। अब जैसे ही वो उसमें एक नई डिश लिख रहा होता है तो वो सोचता है कि इसे क्या नाम दिया जाए, और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो इसे क्या नाम देते। तो वो बोलते हैं कि कोक्योन जब से आई है अपने गाँव को याद करती रहती है, तो क्यों ना इसका नाम हम घर वापसी रख दें। और राजा बोलता है, तो तुम क्या बोलना चाहते हो कि कोक्योन अपने घर वापस चली जाए? तो बोलते हैं, नहीं 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 महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप इस डिश का नाम कुछ और ही रख दीजिए। दूसरी तरफ कोक्योन बैठ के राजा की बातों को याद कर रही होती है। तभी उसके पास गिलगम आती है और वो बोलती है, गिलगम, क्या तुम मेरे साथ भविष्य में चलोगी? जिस पर गिलगम बोलती है कि हाँ दीदी, मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगी, वैसे किसी नई जगह जाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। तभी वो दोनों बैठ के एक टूटते तारे से विश मांगती हैं कि वो अपने घर वापस जा पाए। अब अगले दिन राजमाता का बर्थडे था, तो शाही दावत की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी। तभी कोक्योन को बताया जाता है कि राजमाता बहुत दिनों से मीट नहीं खा रही है। अब राजमाता का बर्थडे था, शाही दावत थी, और मीट ही ना परोसा जाए तो फिर तो परंपरा टूट जाएगी। जिस पर फिर से कोक्योन अपना दिमाग लगाती है कि क्यों ना एक ऐसी डिश बनाई जाए जो दिखने में, स्वाद में बिल्कुल मीट जैसी है, लेकिन असल में वो मीट है ही नहीं। और हाँ, ऐसी डिश है ना, सोयाबीन, हम सोयाबीन बनाएंगे। अब हम शाही दावत में परोसेंगे सोयाबीन और बैंगन की पाई। अब राजमाता का बर्थडे था तो बहुत सारे लोगों ने विश कर रहे थे, जिसमें छोटा राजकुमार जिनम्योंग था। तभी कॉन्सर्ट कांग भी वहाँ पे आके धमकती है और उसे ऐसे लताड़ लगाई जाती है कि तुम्हें तो पता ही है चुड़ैल, तुम्हारी वजह से राजकुमार जिनम्योंग की तबीयत खराब थी, और जब तक ये सारा मामला सेटल नहीं होता ना, तब तक तुम्हें इन सारी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। राजमाता उसे बोलती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता, तब तक के लिए तुम सावधान रहो। इधर राजकुमार जेसन ने भी सारी तैयारियां कर रखी थी कि कैसे विद्रोह होगा, तख्ता पलट होगा और जोसियोन का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। उन्होंने राजमहल के आधे सैनिकों को अपने बागी सैनिकों से रिप्लेस कर दिया था, और साथ ही साथ एक राज सैनिक यू जांगयून की पूरी फैमिली को उन्होंने किडनैप कर लिया था, और उन्हें किडनैप करके वो यू जांगयून को ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि वो सारा का सारा राज राजा के सामने खोल सके। अब शाही दावत की सारी तैयारियां हो गई थी, और इधर कोक्योन ने राजा के लिए स्पेशल कुछ चॉकलेट्स भी बनाई थी। बाद में जब राजमाता को वो खाना परोसा जाता है तो उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि ये सोयाबीन है, कोई मीट नहीं है। और कॉन्सर्ट कांग भी ताना मारती है कि हो सकता है इसमें मीट हो और बिना मीट का इसने बहाना लगाया हो। तो वो सोचती है कि ये चुड़ैल मुझे जीने नहीं देगी, और वो बोलती है कि कॉन्सर्ट कांग, मैं तो इसे एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लूँगी, थैंक यू। और कॉन्सर्ट कांग भी सोचती है कि ये जो तेरा खाना बनाने का जो ढंग है ना, वो चुड़ैल मैं आज ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि वो भी कोक्योन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और बाद में जैसा कि हमें पता था कि राजा ने स्पेशली राजमाता के बर्थडे के लिए एक डांस प्रिपेयर किया था, और वो चेबोल डांस को परफॉर्म करते हैं, और राजमाता भी महाराज की अपने प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति देके बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद राजा को पता लगता है कि लेट एम्परर ने ना सिर्फ उसकी माँ को जहर दिया था, बल्कि उसकी माँ की मौत के पीछे जुड़े सारे के सारे दस्तावेज भी गुप्त रखे गए थे, ताकि भविष्य में इसके बारे में किसी को भी ना पता लगे। उसके बाद में राजा को बताया जाता है कि ये जो पागल औरत है, ये और कोई नहीं, आपकी नानी है।
जब आपकी माँ को जहर दे दिया गया था तो उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था और वो बेचारी आज भी यही कहती है कि मेरी बेटी को मत मारो, उसका कोई कसूर नहीं है, मेरी बेटी के साथ न्याय करो। और कुक योन भी बहुत डर गई थी। उसे पता लग गया था कि अब गापसिन विद्रोह होने वाला है और वो किसी भी हाल में इस विद्रोह को रोकना चाहती थी। और जब उसकी नानी उसे वो खून से सना हुआ कपड़ा दिखाई देती है तो राजा खुद को रोक ही नहीं पाता कि कैसे उसकी माँ की एक अन्यायपूर्ण डेथ हुई थी। राजा बोलता है आज वो सारा का सारा न्याय कर देगा, सबकी गलतियां सुधार देगा। लेकिन तभी कुक योन आती है और वो बोलती है कि प्लीज आप रुक जाइए, जिस पे राजा उसे बोलता है कि तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो कुक योन बोलती है मेरा लेना देना है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको खुद को संभालना ही होगा। आप ही ने तो मुझसे वादा किया था कि आप कभी भी एक तानाशाह राजा नहीं बनेंगे। लेकिन राजा के सिर पे खून सवार था और वो बोलता है कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। राजमाता और लेट एम्परर की शाही सखियां ही थी जो उसकी माँ के खून में शामिल थी और कुक योन भी राजा को रोक नहीं पा रही थी।